तो पहले इन्होंने ही मांग की थी हमें शरिया दो, लेकिन शरिया नहीं वो सरिया, ऐसा गुस्सा इनके पिछवाड़े में है कि सॉरी कि अब इनकी जब चीख निकली फिर रही है। पाकिस्तानी कई लड़कियों ने बताया अगर यहाँ किसी का रेप हो जाता है तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने नहीं जाती, क्योंकि फिर पुलिस वाले भी सब रेप करते हैं। ये हाल है इन इस्लामिक देशों का। ये जो है आखिरी सदी है इस्लाम की, इतना जान लीजिए, वरना तो भाई इस्लाम तो उसी चीज़ का नाम है, पूरी दुनिया को खा जाएगा, जिंदा निकल जाएगा। मैं यही दुआ चाहता हूँ कि अमेरिका वगैरह अटैक करे, अच्छे से हमला करे, और ईरान को जो है, ईरान में मज़े की बात जो हमारे पारसियों का झंडा हुआ करता था शेर का, है ना, उन्होंने वो झंडा लहरा दिया है। हाँ, खामनी के पोस्टर से सिगरेटें पी रही हैं जला जला के। पिछले दिनों भी कितने हिजाब पर सख्त बना रखे थे कानून, लेकिन खुद की जब बेटी की शादी हुई तो कैसे कपड़ों में थी, एकदम वेस्टर्न ड्रेस में, इतना ऐसे पहनावा, चौड़ा गला, इस तरह से, मतलब सर पे दुपट्टा तक नहीं था, इतनी थूथू हुई थी खामेनी की, इसकी खैनी की। हाँ, तब इसको अपनी बेटी को पर प्रतिबंध नहीं लगा सका। मतलब दूसरों को पर्दा बुर्का सब कुछ गरीबों के लिए है। महंगाई किस लिए है? जहाँ भी ये कलमा पहुँचा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वहाँ उस जगह की इस कलमे ने तबाही कर दी, ख़त्म कर दिया उन देशों को। और जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं ना, वो तेल पानी के ऊपर चल रहे हैं, जिंदा है। मुझे भाजपा से मिला हुआ लगता था 2 दिनों में से। हाँ, गोली भी चली तो पैरों में चली थी। हाँ। अरे भाई, क्या एक गोली यहाँ ना चल सकती थी? ईरान में वहाँ की सरकार को बुर्का से इतना प्यार है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की महिलाएं जो हैं, हिजाब उतार के जला रही हैं, बुर्का जला रही हैं। और भारत में असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं एक समय आएगा जब बुर्का पहनी हुई महिला प्रधानमंत्री बनेगी। देखिए, हमारे यहाँ की एक मिसाल है। हाँ। बिजनौर की बिल्ली को ख्वाब में हमेशा छिचड़े नजर आते हैं। छिचड़े कैसे कहते हैं? जो कसाई फालतू का गोश्त फेंकता है, कुत्ते जिसके लिए खड़े रहते हैं। वो लड़कियां जो बुर्के जला रही हैं, रुपट्टे तक जला रही हैं उतार के, और डांस कर रही हैं, कितना आज़ाद, कितना खुला खुला महसूस कर रही हैं अपने आप को। वही लड़कियां हैं सर जो वहाँ की मौजूदा सरकार और खामनेई के पोस्टर चला रही हैं। हाँ, खामनी के पोस्टर से सिगरेटें पी रही हैं जला जला के। ये देखिए, क्योंकि सर ईरान को लेके अभी पूरी दुनिया में चर्चा बनी हुई है। कहा यह जा रहा है कि ईरान जो है वो भी एक्स मुस्लिम होने वाला है। आपने भी यही बात कही। ईरान के मुसलमान आखिर अपनी सरकार से क्यों भड़के हुए हैं? देखिए, पहले तो इससे पहले भी एक मामला ईरान का सामने आया था। लगभग 500 लड़कियों को मार दिया था इन्होंने हिजाब के ऊपर। उन्होंने हिजाब किस किस तरह उतार के फेंक रखे थे, और हमारे देश में मरी जाती हिजाब के लिए। खैर, इस पर हम बाद में आएंगे। तो पिछली दिनों ही मार दिया गया था। उसके बाद में यूनिवर्सिटी में एक लड़की कैसे अंडरगारमेंट में आ गई थी, वो कितने अंदर से जली हुई होगी, कितनी किलसी होगी। ये जो अंदर जो मतलब ज्वालामुखी अंदर से फटी है उस लड़की के होगी, तो एक दिन का दर्द नहीं होगा। और फिर उस लड़की को पागल घोषित करा दिया गया इज्जत बचाने के लिए। और अब उसके साथ क्या होगा? ये तो रेपिस्ट लोग हैं जो जेल में चले जाए। मुझसे तो पाकिस्तानी कई लड़कियों ने बताया अगर यहाँ किसी का रेप हो जाता है तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने नहीं जाती, क्योंकि फिर पुलिस वाले भी सब रेप करते हैं। ये हाल है इन इस्लामिक देशों का। और ईरान में जैसे आज जो सड़कों पर क्रांतिकारी निकले हुए हैं, लगभग 70% के ना लोगों का, इतने लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। और जो भीड़ है आपको देख के उससे अंदाज़ा हो ही रहा होगा, पता चल ही रहा होगा। लेकिन वो निकले थे किस पर? मेन निकले थे वो महंगाई के ऊपर। महंगाई किस लिए है? जहाँ भी ये कलमा पहुँचा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वहाँ उस जगह की इस कलमे ने तबाही कर दी, ख़त्म कर दिया उन देशों को। और जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं ना, वो तेल पानी के ऊपर चल रहे हैं, जिंदा है। तो अब ये निकले थे महंगाई के ऊपर करने बातचीत। लेकिन महंगाई के ऊपर बातचीत करने तो निकले थे, लेकिन जो उनका अंदर से इन्हें मौका देखिए, किसी के अंदर भी गुस्सा हो तो एक मौका मिलना चाहिए, है ना। जैसे किसी को मारना है तो मौके की तलाश में रहता है, किसी और नाम पे कुछ और। अब वो आ गए सीधा शरिया को हटाने के लिए। लेकिन यही लोग थे वो जो पहले यही मांग किए थे हमें शरिया दो। जैसे बाहर लंदन में अमेरिका भारत की भी, पाकिस्तान की भी मांग करते कठमुल्ले शरिया की। तो पहले इन्होंने ही मांग की थी हमें शरिया दो, लेकिन शरिया नहीं वो सरिया, ऐसा गुस्सा इनके पिछवाड़े में है कि सॉरी कि अब इनकी जब चीख निकली फिर रही है। मैं तो ये चाहता हूँ, देखो, पहली बात तो एक हम लोगों का एक्स मुस्लिम देश हो जाएगा, सुन के बड़ी खुशी भी हो रही है। लेकिन अफसोस इस बात पे हो रहा, रोना इस बात पे आ रहा मेघा, कि इन्होंने 3 से 4 हज़ार एक्स मुस्लिमों को मार दिया है। वो लड़कियां जो बुर्के जला रही हैं, रुपट्टे तक जला रही हैं उतार के, और डांस कर रही हैं, कितना आज़ाद, कितना खुला खुला महसूस कर रही हैं अपने आप को। वही लड़कियां हैं सर जो वहाँ की मौजूदा सरकार और खामनेई के पोस्टर चला रही हैं। हाँ, खामनी के पोस्टर से सिगरेटें पी रही हैं जला जला के। ये देखिए, क्योंकि
जिस तरह, अच्छा मज़े की बात देखिए, खामनी है ना, ये खामनी नहीं खेनी है, 80 चुटकी 90 डाल दाल खैनी रगड़ के मुँह में डाल, है ना। तो ये खेनी है, खामनी नहीं खेनी है ये। तो इस खैनी ने पिछले दिनों भी कितने हिजाब पर सख्त बना रखे थे कानून, लेकिन खुद की जब बेटी की शादी हुई तो कैसे कपड़ों में थी, एकदम वेस्टर्न ड्रेस में, इतना ऐसे पहनावा, चौड़ा गला, इस तरह से, मतलब सर पे दुपट्टा तक नहीं था, इतनी थूथू हुई थी खामनी की, इसकी खैनी की। हाँ, तब इसको अपनी बेटी को पर प्रतिबंध नहीं लगा सका। मतलब दूसरों को पर्दा बुर्का सब कुछ गरीबों के लिए है, छोटे लोगों के लिए है। तो अब देखिए ईरान में मज़े की बात, जो हमारे पारसियों का झंडा हुआ करता था शेर का, है ना, उन्होंने वो झंडा लहरा दिया है। और अगर इन्हें थोड़ी सी, देखो इतने 3 से 4 हज़ार लोग मर गए और ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट सब कुछ बंद है, पूरे देश का इंटरनेट ठप है, और कितने लोगों को मारा कोई हिसाब किताब नहीं। अब वो जो बेचारे सड़कों पर उतरे हुए कितना जुल्म सह रहे होंगे, कितनी ज़्यादती सह रहे होंगे। जब मैंने अपने इस देश में रहते हुए, भारत देश में रहते हुए इस्लाम को छोड़ दिया, जबकि यहाँ शरीयत भी लागू नहीं थी, मेरे अंदर इतनी घुटन सी फील होती थी जब इसकी सच्चाई जाना, तो लोग कैसे मर मर के जीते होंगे भाई, वो कैसे जीते होंगे, ये सोचने वाली बात है। और अमेरिका ने भी धमकी दी है, और एक मौका है अमेरिका के पास भी और हमारे इजराइल रहमतुल्लाह अलैह के पास भी, और वो अच्छे से अटैक कर दें। हालांकि चने के साथ घुन तो पिसता ही है, तो कुछ हमारे लोग भी मारे जाएंगे एक्स मुस्लिम। इससे खैनी को हटा के और किसी एक्स मुस्लिम को बैठाया जाए, अच्छे सत्ता तभी सामने आएगी। ईरान में वहाँ की सरकार को बुर्का से इतना प्यार है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की महिलाएं जो हैं, हिजाब उतार के जला रही हैं, बुर्का जला रही हैं। और भारत में असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं एक समय आएगा जब बुर्का पहनी हुई महिला प्रधानमंत्री बनेगी। देखिए हमारे यहाँ की एक मिसाल है, हाँ। बिजनौर की, बिल्ली को ख्वाब में हमेशा छिचड़े नजर आते हैं। छिचड़े कैसे कहते हैं, जो कसाई फालतू का गोश्त फेंकता है, कुत्ते जिसके लिए खड़े रहते हैं। तो अब बिल्ली कहें या कुत्ता कहें, जो भी कहें, कि असदुद्दीन ओवैसी, अच्छा ये जो है ना, हर मौलाना जानता है इस्लाम की हकीकत क्या है इस्लाम, मगर वोट पाने के लिए और इन्हें कट्टर बनाओ ताकि। और मजे की बात देखिए, ये भी एक बात बता दूं, जहां से कांग्रेस मजबूत होती है ना, कांग्रेस या भाजपा, वो सॉरी समाजवादी पार्टी, भाजपा के अलावा कोई और वहीं से खड़ा करता। कभी कभी तो मुझे भाजपा से मिला हुआ लगता असदुद्दीन ओवैसी। हाँ, गोली भी चली तो पैरों में चली थी। हाँ। अरे भाई, क्या एक गोली यहाँ ना चल सकती थी? खैर, मैं किसी की मौत की दुआ नहीं मांग रहा, हाँ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। असदुद्दीन ओवैसी पढ़ा लिखा एक बैरिस्टर इंसान है, उनके मैं पढ़ाई लिखाई की कदर करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। मगर ओवैसी साहब को सोचना चाहिए, इस्लाम की सच्चाई के बारे में जानना चाहिए। ये सीधा एकदम चूतिया बनाया गया, सॉरी उल्लू बनाया गया हमारा सबका, जिस तरह से इसमें। और ईरान वालों को सच्चाई पूरी तरह पता चल चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है सर, पहले एक इस्लामिक कंट्री बनाई जाती है, सालों तक उसमें इस्लामिक सत्ता का राज होता है, इस्लामिक नेताओं का राज होता है, फिर एक समय आता है वो पूरा का पूरा कंट्री उसी इस्लाम का विरोध करने लग जाता है। हालांकि अभी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पे भी कट्टरता बहुत फैली हुई है। भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की बात करते हैं। क्या लगता है आपको, एक समय आएगा जब इस्लाम की पूरी सच्चाई सबको पता लगेगी? देखिए, पाकिस्तान में ही बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। आज ही एक्स मुस्लिम से मेरी बात हो रही थी, उसने 3-4 जगह जो पाकिस्तानी अलग अलग कंट्री में रह रहे हैं उनसे मेरी बात कराई धड़ल्ले से। वो तो कह रहा था, भैया ऐसा है कि शराब पियो और नमाज मत पढ़ो और कहते रहो अपने आप को मैं मुसलमान हूँ। बोले हम तो भाई ऐसे कर रहे हैं, शराब भी पीते हैं, और मैंने पहले तो क्रिश्चियन बन के पीते थे, उन्होंने मुझे बताया था। मैंने यार कैसे पीते? बोले क्रिश्चियन और हिंदुओं का अलाउ है। तो मैंने अच्छा, बोले हम हिंदुओं के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानते, क्रिश्चियनिटी का तो इस्लाम में है ना चर्चा, तो हम क्रिश्चियन बन के जाते हैं जब कभी लेने जाते हैं। तो बोले भाई शराब पियो और नमाज ना पढ़ो, और कोई पूछे तो कहो जी मैं तो मुसलमान हूँ। जेब में टोपी हर वक्त रखो, मज़े की बात कि दिखाने के लिए, यार मैं तो देखो टोपी जेब में रखता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मुसलमान हो चुके। मैं कहा बहुत जल्दी ये जो है दीन से फिरने वाली दुनिया, और ये जो एक चीज़ और कहूँ, ये इन्फॉर्मेशन का दौर है। ऐसा युग है कि जिसके पास भी छोटा सा मोबाइल है ना, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में कैद है। बस इंटरनेट पर डालते, जिस भाषा में वो चाहता है उस भाषा में वो सारी चीज़ें, नहीं है तो ट्रांसलेट हो जाती है। और यही नहीं, इस्लाम जिस धर्म में, मज़हब में कुरीतियाँ हैं, जहाँ है, ये सबको जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, सबको निकाल के फेंक देगा। लेकिन इस्लाम पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। अगर इंटरनेट ना आया होता ना, तो ये ईरान में हंगामे नहीं हो रहे होते, क्योंकि मुल्लों ने उल्लू बना रखा होता। कि जैसे प्रिंटिंग प्रेस आई थी ना, तो पादरियों को क्या लगा, छपवा के घर घर भेजी गई।
अब और ज़्यादा कट्टर बनाएंगे। लेकिन जब लोगों ने पढ़ा रहे यार ये तो किसी ईश्वर की किताब हो ही नहीं सकती, वो अपने ईश्वर का अपने आप को कहते हैं ना बाप कहते हैं ईसा, तो ये किसी ईश्वर के बेटे की तो ऐसी किताब हो ही नहीं सकती। ये चक्कर किया तो क्रिश्चियनिटी की पूरी कमर टूट गई, सिवाय एक भारत के। भारत में नहीं टूटी, पूरी कमर टूट गई। अब जो है ये इंटरनेट का दौर आया है, ये जो है आखिरी सदी है इस्लाम की, इतना जान लीजिए। और बस मैं यही दुआ चाहता हूँ कि अमेरिका वगैरह अटैक करे, अच्छे से हमला करे और ईरान को जो है जो हमारे एक्स मुस्लिम भाइयों को सौंप दे। बस मेरी तो मन से यही इच्छा है। और हमारे पारसी लोगों के लिए भी एक जश्न की, खुशी की बात होगी कि उनके जो धार्मिक स्थल है वो वहाँ से आए ना, फिर वो भी आराम से देखने जा सकते हैं, कभी भी वहाँ पे आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई ख़तरा नहीं रहेगा। वरना तो भाई इस्लाम तो उसी चीज़ का नाम है, पूरी दुनिया को खा जाएगा, जिंदा निकल जाएगा।